भगवान, जब मैं देखती हूँ सबको ना अपनी बहनों के साथ घूमते फिरते, मुझे वो दिन याद आता है जब मैं उसके साथ दुर्गा पूजा, उसको फिर से मैं कहाँ से मतलब कि अपने पास उसको बैठा लूँ। और सॉरी, दुआ कीजिएगा भगवान से, चाहे जो भी ये व्लॉग देखे, कि मेरी बहन अगर जब भी कहीं भी जन्म ले तो वो मेरे घर में जन्म ले। लेकिन मेरे मम्मी पापा भाई, मेरे मायके की वो दौलत है, उनसे मेरा मायका है, भगवान हमेशा खुश रखे बस। गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सोमा व्लॉग। कैसे हैं आप सभी लोग? होपफुली आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो गाइस, नवरात 2 तारीख को ख़त्म हुआ है ना, 10वीं थी। 3 तारीख को मैंने ब्लॉग डाला था। 3 तारीख को ब्लॉग डाला था, 4 तारीख से मैं ब्लॉग नहीं डाल पा रही हूँ। 3 दिन हो गया मुझे ब्लॉग नहीं डाले हुए। तो इसका यही रीज़न था कि बस मेरा मन नहीं कर रहा था। और पहले भी मैं बता चुकी हूँ, जिसको पता होगा, जो मेरा ब्लॉग देखते होंगे। तो यही अक्टूबर का स्टार्टिंग था, जब बहुत सारी चीज़ें हमारे लाइफ में हुई थी। और वो को 5 अक्टूबर को ही मेरी सिस्टर इस दुनिया से गई थी, हम सब से दूर चली गई थी, जब हम उसको कभी भी नहीं देख सकते थे, कभी भी नहीं देख पाएंगे, ना बात कर पाएंगे। मतलब मुझे कई दिन से सपना आ रहा था, मेरी सिस्टर का भी आया है। तो सपना उनके फियांसे का भी आया हुआ था। अब वो पता नहीं क्यों मेरे सपने में आए हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन 2-3 बार मतलब आ चुके सपने में। तो मैं वही सोच रही थी कि यार ऐसे सपने में आ ही क्यों रहे हैं, अब तो बात भी नहीं होती है। हालांकि और आते जाते थे घर भी, तो ऐसा फील होता था ना कि हम लोग उसके टच में हैं। लेकिन अब वो नहीं है। और बहुत क्यों ही वो चले गए हैं, भगवान ही जाने। हालांकि सबको भाई हक है, आप अपनी लाइफ में खुश रहिए, और खुश रहने का अधिकार है भाई। वो हमारे वजह से क्यों ही ज़िंदगी में थोड़ी ना पड़े रहते हैं। शादी तो करना था, लेकिन एक अच्छे इंसान की ये भी पहचान होती है कि इंसान रिश्ता बना करके रखता है। लेकिन नहीं किया उन्होंने, कोई रिश्ता नहीं रखा। तो कोई बात नहीं है। फिलहाल उनसे बात करके मन को बहुत राहत मिलती थी। ऐसा लगता था ना कि वो हम बहुत उसके करीब हैं, सौती के करीब हैं, हम सौती से ही बात कर रहे हैं। ऐसा सच में बता रही हूँ, ऐसा फील होता था। क्योंकि भाई अब स्वाति का उनका एंगेजमेंट भी हो चुका था और शादी भी होने वाली थी। तो बहुत सारी चीज़ें थी, बहुत अच्छा था सब कुछ, लेकिन सब कुछ बर्बाद हो गया। और बस इसी वजह से। और मुझे सपने में ऐसे सांप का बहुत सपना आ रहा था, क्योंकि मेरी जब सिस्टर की डेथ हुई है तो उसके पहले ही उसको मतलब तो 3-4 महीने से उसको सपना ऐसे आता था, सांप का बहुत ज़्यादा सपना आता था। और सेम सिचुएशन मेरे साथ हो रही है आज। मुझको मतलब कितने बार सपना आ चुका है, मैं बता नहीं सकती हूँ। अब उसका क्या रीज़न है मुझे नहीं पता। उसके बाद ही मेरी सिस्टर जब ऐसे ऐसे सपना भी देखती थी, बताती थी मम्मी को, तो मम्मी सोचती थी शायद सावन का महीना चलता है, और तो फिर ऐसे तो आ जाता है नॉर्मली। लेकिन हो सकता है उसके पीछे किसी कुछ रीज़न भी होता होगा। मेरे साथ वही हो रहा है कि कई कई सांप आ रहा है सपने में। और मतलब कि बच्चे लोग उधर जा रहे तो ऐसे काटने, मतलब पैर उधर पड़ जा रहा बच्चों का, तो काटने के लिए सोच रहे हैं, लेकिन वो काटे नहीं हैं। और फिर मैं उनसे माफ़ी मांग रही हूँ किसी रीज़न से, कि मतलब कुछ गलती हुई है क्या, मतलब माफ़ करो, नाम होता है ऐसे ऐसे करके। जानते तो आप लोग, सपने में ऐसी ऐसी चीज़ें होती ही रहती है। तो वही मैं सोच रही थी, पता नहीं क्यों सपना भी आ रहा है और मैं ब्लॉग नहीं डाल रही थी। और मन ही नहीं कर रहा था कि सब चीज़ बताऊं। लेकिन अभी भी मुझको मतलब कल सुबह तक मुझे इतना भयंकर भयंकर आया है ना, तो मुझे लगा शेयर करना चाहिए आप लोग के साथ। हो सकता है शायद इसका कोई निवारण निकले कि सपना क्यों आ रहा है ऐसा। हालांकि ठीक है, वो उसका अपना देख लेंगे। तो इसीलिए मैं ब्लॉग नहीं डाल रही थी। मेरा 2-3 दिन से बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था, बहुत मतलब अंदर से मन बैठा बैठा सा लग रहा था। इसलिए मैंने कुछ भी नहीं किया। और जो भी वीडियोस वगैरह मेरी सब पुरानी रखी थी, सब मैं अपलोड कर रही हूँ।
कि मन अंदर से खुश नहीं है, अंदर से बहुत उलझने हैं। क्योंकि एक जैसे कि होता नहीं है कि आप जैसे किसी का जन्मदिन आता है तो आप खुश रहते हो, उस चीज़ को सेलिब्रेट करते हो ना। तो आप अपने लोगों का जाने का जो दिन होता है, आप उस दिन पे आपका मन ऑटोमेटिक भारी रहेगा ही रहेगा। वो दिन बहुत अजीब लगेगा, बहुत मनहूसियत सा लगता है। मतलब क्या बोलूँ, मन की व्यथा बता नहीं सकती हूँ। और मम्मी पापा लोगों का तो आप जान ही सकते हो। इंसान लाख हंसे बोले खाए पिए घूमे फिरे आया जाए, लेकिन मन में क्या होता है और अंदर दिल में जो दर्द छुपा होता है वो कोई नहीं जानता है। तो बस इसीलिए फिर मैं ब्लॉग और हूँ। और बस मन बहुत बहुत मतलब कि अच्छा नहीं लग रहा है। ऐसे लग रहा है कि मुझे कहाँ से मिल जाए, मैं बात कर लूँ एक बार, कैसे क्या कर लूँ। मैं बता नहीं पा रही हूँ मुझे कैसा फ़ील हो रहा है। ऐसा लग रहा है बस मुझ मेरे से एक बार मिल ले वो आके, एक बार मैं उससे बात कर लूँ, मुझे अच्छा फ़ील होने लगे। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है। मैंने उसको बचपन, जब वो मैं 6 साल की थी तो वो पैदा हुई थी। 6 साल के बच्चे थोड़े मतलब होता नहीं है, आपके दिमाग में रह जाता है कि हाँ मतलब मेरे भाई बहन हुए हैं, आपको याद रहेगा हल्का हल्का। मुझे अच्छे तरीके से याद है कि मेरी सिस्टर छोटी सी थी एकदम से, और मैं उसको गोदी में लेके खिलाती थी। हंसना, लड़ना, बोलना, मस्ती मजाक। फिर आपके आंखों के सामने ही अगर आपका कोई अपना, आपके बहन भाई या मम्मी पापा आपके आंखों के सामने ऐसे जाते तो कैसे मन, कैसे मतलब आप उस चीज़ को कैसे सहते हो, कैसे झेल पाते हो। लेकिन इंसान जीता है, खाता है, हंसता है, बोलता है। तो बस मन बहुत दुखी है। भगवान से मेरी हमेशा एक शिकायत रहेगी कि क्यों इतनी जल्दी क्यों किए थे वो ऐसा हम लोग के साथ। उनको, भगवान को ऐसा नहीं करना चाहिए था। मेरे दादाजी इतने ज़्यादा मतलब तकलीफ़ में है, भगवान उनको नहीं उठा रहा है। लेकिन जो खुशियाँ दे रही थी हमारे जीवन में, उसी को हमसे छीन लिया। सोचो, हम उनकी शादी के टाइम का सोच करके रोने लगते थे। आज वो हमारे जीवन से ही इतनी दूर चली गई कि हम ना उसको देख सकते, ना बात कर सकते हैं। एक माँ बाप की आंखों के सामने उसका जब बच्चा जाता है तो कैसा फील होता है। बस यही 5 तारीख का मनहूस दिन था। 6 तारीख को वो उसको हमारे आंखों के सामने से हमेशा के लिए लेके चले गए थे। फिर ऐसे कितने बार मैंने उसका सपना देखा, वो मेरे पास आई, मैं उसको गले लगाने के लिए सोचती, लेकिन वो दूर खड़ी रहती थी। क्या बताऊँ। हालांकि नहीं है वो हमारे पास, जो भी है मेरा भाई है। अब उसी के साथ माता रानी हमेशा खुश रखे और हम दोनों का भी अच्छा रिश्ता हमेशा बना रहे, वही मेरे लिए सब कुछ है। अब मम्मी पापा और मेरा भाई, भगवान उसके जीवन में जो लड़की भी आए, जो उसकी वाइफ आए, वो भी अच्छी हो, अंडरस्टैंडिंग हो, जो हम सबको समझ के चल सके, हम उसको समझ के चल सके, और हमारा प्यार ऐसे बना रहे। मैं अपने भाई से कभी दूर नहीं होने के लिए कभी नहीं सोच सकती हूँ। सब कुछ ले लो, लेकिन जो मेरे पास एक मेरे मायके की दौलत है वो मेरा सिर्फ भाई है। वो ही मेरे लिए समझ लो अभी सब कुछ है। और हर चीज़ इंसान पूरा कर देता है, सब कुछ कर देता है, लेकिन आपके पास लाख पैसा है, लेकिन अगर आपके पास रिश्ते नहीं हैं तो फिर कुछ नहीं है। बहुत अंदर से बहुत मतलब कि मेरी आत्मा बहुत, सच में बहुत दुखी है इस बात को लेकर के कि इंसान उसको फिर से मैं कहाँ से ऐसे मतलब कि अपने पास उसको बैठा लूँ। और सॉरी, उसको जब मैं देखती हूँ सबको ना अपनी बहनों के साथ घूमते फिरते, मुझे वो दिन याद आता है जब मैं उसके साथ दुर्गा पूजा घूमती थी और हर जगह आना जाना। चलो चल सौती चल, तो उसको मैं बोलती थी तो बोलती थी कहाँ जाएगी, तो मैं उसको बोलती थी गुस्सा में, नहीं लेके चल तो फिर लेके जाती थी। बहुत जाते जाते उसका मेरा मतलब कि मेरा वेट छोटा सा था, तो वो उस टाइम 1 साल का हुआ था, 1 साल 1 महीना। उसके बाद उसको चुड़ाती थी, ये मेरी मम्मा है, मेरे वो गोद में सर रख लेती थी और बोलती थी ये मेरी मम्मा है। और
तुम जाओ यहाँ से, वेद को बोलती थी जाओ तुम यहाँ से भागो, ये मेरी मम्मा ऐसे ऐसे करके मुझे छपटी रहती थी। तो वो सारा जैसे ना अंदर से जैसे एहसास मतलब कि होता है कि बुला लूँ उसको, कैसे उससे मैं बात कर लूँ, क्योंकि अब वो सारे पल अब दोबारा हमारे जीवन में कभी आ ही नहीं सकते हैं। जो अब तो मतलब कि ये जो फ़ोन हो गया है ये बहुत अच्छा भी है, जो हमारी सारी यादों को कैप्चर करके रखा हुआ है। और हिम्मत भी नहीं पड़ती कि उसका वीडियोस कोई देख लो, क्योंकि देखने के बाद ना लिटरली बता रही हूँ यहाँ एकदम से आग लग जाती है। उसके जाने के लिए 3-4 दिन पहले का ही वीडियो वो दुर्गा जी का बनाई थी, हमारे उधर दुर्गा जी रखी गई थी तो वहाँ पे उसने बनाया था, और वहाँ पे बहुत डांस की थी। वो सब वीडियोस जब मैं देखने लगती हूँ ना तो ऐसा लगता है कि इतनी जल्दी कैसे, एक दिन पहले ये मेरे साथ मतलब कि 1 नवंबर को वो गई थी हम लोगों के, सॉरी 1 अक्टूबर को गई थी घूमने। 2 अक्टूबर को उसको मॉर्निंग में फीवर बहुत तगड़ा आया है, और जबकि 1 अक्टूबर को घूमने गई थी वो घूम करके आई तो हमारे उधर दुर्गा जी रखी जाती हैं, तो वो लोग वहाँ चले गए 2:30 बजे तक, वहाँ खूब डांस वांस हुआ। फिर उसके वो सुबह में उसको सो के उठी तो उसको इतना तेज़ फीवर चढ़ाया था। फिर 2 तारीख को तबीयत ख़राब हुई, 3 को ही ख़राब थी, 4 को वो नॉर्मल हो गई थी, और फिर 4 की ही रात को उसको लूज़ मोशन स्टार्ट हो गया। फिर 3 बजे उसको लेके गए डॉक्टर के पास, और फिर बिगड़ते चला गया मेरे आंखों के सामने से। वो अच्छी खासी गई थी, बस ये था कि उसका हाथ पैर ठंडा था, बहुत वो सुस्त थी क्योंकि उसको लूज़ मोशन होने की वजह से कुछ खाई भी नहीं थी। तो मन बहुत उसका, अब उसकी बॉडी एकदम से वीक हो गई थी। तो मेरे सामने जब वो इस तरीके से गई थी, मुझे वो मंज़र याद है कि वो मेरे सामने मेरे भाई को पकड़ के इधर उधर पैर करके बाइक पे बैठी थी, मम्मी पीछे से बैठी थी। फिर वो लास्ट मैंने उसको देखा था। उसके बाद उसके बाद मतलब कि वही मैं सोचती हूँ कि मैं उस दिन अगर मैं हॉस्पिटल चली गई होती तो मेरे लिए कितना अच्छा होता। वो मेरे को कितने बार बुलाई थी कि दीदी को बोलो कि ले कर के आ जाए बच्चे लोगों को, ले करके बच्चे लोगों क्या को आए। मुझे नहीं पता था कि ये भगवान का शायद इशारा था कि वो बुला रही थी इस तरीके से। और क्योंकि उसका वो लास्ट टाइम था, वो देखना चाह रही थी तो 3 बार बोली थी, और पापा की कंडीशन ऐसी थी कि मैं जा नहीं सकती थी। काश कि मैं जा कर के एक बार देख ली होती, लेकिन नहीं देख पाई मैं। बस मैं मतलब आज 2-3 दिन से मतलब मेरा मन नहीं कर रहा था यार कि मैं कोई भी वीडियो डालूं अभी मैं, क्योंकि मेरा अंदर से बहुत ज़्यादा ऐसे रोने का मन कर रहा था। मैं किसी से भी कुछ भी ना मैं बोल सकती हूँ ना, मतलब क्या बोलूँगी मैं, क्या चीज़ मैं बोलूँ किसी को कि मेरा दर्द समझ में आ जाए। और मैं थोड़ी देर देर किसी के सर रख कर के, किसी के कंधे पर सर रख कर रो लूँ, किसी को गले लगा कर के रो लूँ। तो इस चीज़ को बता करके फ़िलहाल तो, और एक मैं क्लिप डालूँगी आप लोग देखिएगा, और कितना दर्द कितना तकलीफ़ होता है। आप अपने बच्चों को ऐसे खो दो और उनके लिए इस तरीके से चीज़ें करना। चलो आप लोग ब्लॉग देखो, बहुत ज़्यादा लंबा ब्लॉग हो जाएगा, ठीक है। फिर कोई नहीं सोचे कि अपने बच्चा का खाना नहीं क्यों नहीं है। चुप रहो यार, ऐसे खाना मत दो ना, ऐसे नहीं दिया जाता है, उसको भी अच्छा लगना शांत चाहिए। रहो। चुप रहो। वो क्लिप देख ली होगी कि कैसे मम्मी पापा रो रहे थे, और ये पितृपक्ष वाले दिन का है वीडियो। तो उसके लिए भी अलग से खाना देते हैं, क्योंकि उनको मतलब उनके मन को शांति मिलती है। तो भाई जब माँ बाप का दिल कर रहा तो उनको मना भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो उनकी बेटी है भाई, क्या ही होगा। और बस ये लगता है कि करना चाहिए तो बस उन्होंने किया। और आप दर्द समझ सकते हो उस टाइम का, कि जब आप अपने बच्चे के लिए ऐसे श्राद्ध के लिए ऐसे खाना निकाल रहे हो तो कैसा फील हो रहा है, मतलब कौन सा वो मंज़र होता है।
एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगी मैं, मेरे पास खुद ही वर्ड नहीं रहता गाइस। चलो इस ब्लॉग को मैं यहीं बैंड करती हूँ। और अगर प्लीज़ क्या बोलते, किसी को भी XYZ, चाहे वो मेरा फैमिली मेम्बर हो चाहे जो भी हो, अगर मेरा इस ब्लॉग को देख के जिसको बुरा लगा हो उसके लिए आई एम सॉरी। तो ये मेरी लाइफ है, इसको मुझे शेयर करना ही करना है। हर चीज़ आप दिखाओगे बताओगे, यही सारी जर्नी है जो आगे काम आएगी। कल को हम ही नहीं रहेंगे तो ये जो ब्लॉग बन रहा है हमको भी लोग देखेंगे इस पर। मेरे बच्चे बड़े होंगे तो मुझे यहाँ देखेंगे, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे रह जाएगी। ठीक है, तो इसको बुरा लगा उसके लिए सॉरी, बट बस मेरा मन किया इसलिए मैंने डाल दिया है। बाकी मैं 3 दिन से नहीं डाल रही थी, मेरा मन नहीं कर रहा था, लेकिन आज मन हुआ कि डाल दूँ तो बस डाल दिया मैंने। ओके, आप लोग दुआ कीजिएगा भगवान से, चाहे जो भी ये व्लॉग देखे, कि मेरी बहन अगर जब भी कहीं भी जन्म ले तो वो मेरे घर में जन्म ले और वो बेटी के ही रूप में आए। यही भगवान से आप लोग दुआ कीजिएगा और यही आशीर्वाद दीजिएगा कि मेरे मम्मी पापा, मेरे भाई का, सब का साथ बना रहे, सबके अपने माँ बाप अपने भाई बहन से साथ बना रहे। लेकिन मेरे मम्मी पापा भाई मेरे मायके की वो दौलत है, उनसे मेरा मायका है, भगवान हमेशा खुश रखे बस। चलो इस ब्लॉग को मैं यहीं पेंड करती हूँ, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।